सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी के एनालिसिस का और साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी को हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने सिर्फ जुलाई के 4 दिन ट्रेड किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने ब्रेक लिया है, जैसा कि मैं आपको टेलीग्राम पे भी बैक टू बैक डेट पे अपडेट कर रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, फंड्स भी मेरे सारे सेटलमेंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। और अगर हम बात करें आज की, तो हमारे कल के लेवल्स क्या थे, उसके बीच में मार्केट घूमता रहा कहीं ना कहीं। बैंक निफ्टी में शायद एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, लेकिन निफ्टी में कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था। इसका एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं, हाउ टू ट्रेड बाय लेवल्स का, कि इसको आप रेसिस्टेंस, जो मेरे लेवल्स होते हैं, जैसे ब्रेकआउट होने पे मैं आपको टारगेट बताता हूँ, ये टारगेट रह सकता है। ऐसे ही अगर ब्रेकआउट नहीं होता और यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनते हैं, कुछ बनते हैं, तो वहां पे आप रेसिस्टेंस की तरह किस तरह यूज कर सकते हो उसको, उस चीज के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 इसका बहुत जल्द। और अब बात करते हैं सबसे पहले अपने रिव्यू की। निफ्टी में कुछ है नहीं रिव्यू करने का, पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा ऑलमोस्ट। अगर आप क्लोजिंग भी देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, ऑलमोस्ट 0.12 0.14 बिल्कुल साइडवेज बंद हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी में काफी वॉलिटिलिटी थी, काफी अच्छा खासा मार्केट में ट्रेड मिले हैं वहां पे, उस पर ही बात करते हैं। लेकिन निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें रिव्यू की, कि हमारे लेवल्स की तरह काम करे, तो हमने बात करी थी, एक लेवल हमने दिया था 45,076, इसके ऊपर बाय कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के बाद निकला मार्केट, तो यहाँ पे बाय नहीं करना था, लेकिन हाँ, रीटेस्ट करके दोबारा जब यहाँ निकला, यहाँ बाय कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट करा होगा, एक ये वाला। इसके बाद मार्केट दोबारा से अंदर आ गया, और उसके बाद एक ट्रेड मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में ये जो प्रीवियस गैप फिलिंग जोन है, यहाँ पे अगर मार्केट आता है, कोई बुलिश हैमर हैमर टाइप की कैंडल बनाता है, एंगल्फिंग बनाता है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे बनाई, इसके हाई को ऊपर आप बाय कर सकते हो 1:2 के लिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:3 का ट्रेंड मिला है आपको, अगर आपने लिया होगा। जो सुबह का लॉस था इसमें कवर हो सकता है, लेकिन इन पैटर्न पे भरोसा आपको तभी आएगा जब आप बार बार ट्रेड लोगे। कई बार काफी क्या लोग क्या होता है, ट्रेड ले लेते हैं, हल्का सा नीचे जाता है, वहां से डर के मारे निकल जाते हैं। वो चीज नहीं करनी। उसके बाद मार्केट में हमारा लेवल था 44,750 के आसपास का। इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और लास्ट में हुआ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना आपका। तो कहीं ना कहीं आपको लेवल के हिसाब से एक ट्रेड मिला था, पैटर्न के हिसाब से एक ट्रेड मिला था। अगर आपने दोनों ट्रेड लिए होंगे, तो कहीं ना कहीं आप ब्रेक इवन पे निकले होंगे, या यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा आपको, क्योंकि यहाँ तो लॉस तो छोटा ही था। लेकिन अगर आपने एक ट्रेड लिया तो आपने लॉस में बंद करा होगा, और आपने रैंडम ट्रेडिंग करी, तुक्के मारे, तो ऑब्वियसली आपको लॉस ही हुआ होगा। ये तो कहने की बात ही नहीं है कोई। और अब बात करते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। फिर निफ्टी का लास्ट में डिस्कस करते हैं, एक्सपायरी का। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलो। तबीयत मेरी अभी भी खराब है। देखो, डेली चार्ट पे आपको एक चीज सबसे पहले नोटिस करोगे, मार्केट कहीं ना कहीं एक सीढ़ी बना रहा है नीचे की। मार्केट ने कोई भी लो ब्रेक नहीं करा है, कोई भी हाई ब्रेक नहीं करा है प्रीवियस डे का। साथ ही मार्केट कहीं ना कहीं, ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट करा था, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, इस जोन के आसपास आ गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे फिर से। जब तक मार्केट इसके अंदर नहीं आएगा, डेली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं करेगा, रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा, तब तक मार्केट और नीचे नहीं आ सकता। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ पे आता है, मार्केट में इस जोन के आसपास, जो कि 44,500 का जोन है, तो मार्केट में बायर्स कल एक बार आ सकते हैं। तो कल के लिए एनालिसिस ऐसी हो सकती है, मार्केट हो सकता है नीचे आए 44,500 के आसपास, थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद मार्केट में यहाँ से एक रिकवरी आए। तो इस हिसाब से हम अपने लेवल्स प्लान करेंगे। सबसे पहले आज का लो मार्क कर लो लेवल के हिसाब से, 44,713। और इसके बाद टारगेट के लिए आप एक ये वाला जो जोन था, इस जोन को मार्क कर सकते हैं, 44,513। और बाइंग के लिए अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, तो 15 मिनट चार्ट पे आप जाओगे। सो आपका सेलिंग का लेवल, जैसे मैंने कहा, ये हमारा बिल्कुल ठीक लेवल है, 44,713। अब कुछ लोग बोल सकते हैं काफी ऑब्वियस ट्रेड है, अब थोड़ा सी लेवल तो मैं एडजस्ट करता ही हूँ। और एडजस्ट करना है कि मैं लेवल, तो हम करेंगे इसको एडजस्ट 44,680 के नीचे। अब यहाँ पे क्यों बोल करा मैंने, तो आप देखो यहाँ पे क्लोजिंग के नीचे ये वाली जो ओपनिंग रेड कैंडल दिख रही है, इसके नीचे जब आएगा मार्केट, तो शायद नीचे और थोड़ा जा सकता है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट आपको ट्रैप कर दे। बट तरीका वही है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके लो के नीचे ही ट्रेड बनेगा। टारगेट आपके ज्यादा बड़े तो नहीं, 150 पॉइंट का टारगेट है, और 150 पॉइंट इनफ होते हैं बैंक निफ्टी में। फिर भी 513 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी ही करनी है आपको। इसके नीचे भी आपको जाना है, तो मैक्सिमम 440 या 450 तक, यहाँ पे भी क्योंकि एक छोटा सा गैप पड़ा हुआ है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट कल नीचे आना चाहिए, हालांकि मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। बाइंग के लिए अगर आप देखो, आपको सीधे सीधे एक पैटर्न दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डब्लू पैटर्न टाइप का बन रहा है। ठीक है। साथ में मार्केट का ये एक प्रीवियस डे का लो था, ये सपोर्ट था, मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा, और इसको रिटेस्ट करके वहीं से एक सेल ऑफ आने की कोशिश हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो, ये सपोर्ट था मार्केट का, इसको तोड़ा, इसको रिटेस्ट करा, फिर मार्केट ने सेल ऑफ करा, फिर दोबारा कोशिश करी। तो एक बार यहाँ पे कोशिश कर चुका है, दोबारा मार्केट यहाँ से कोशिश करी, लेकिन लास्ट में भी सेलिंग आया। तो कहीं ना कहीं इस जोन के ऊपर निकलेगा। हमारा लेवल ये नहीं होगा, हमारा लेवल क्या होगा, हमारा लेवल होगा ये जो रिजेक्शन कैंडल है, इन रिजेक्शन कैंडल के जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगा, क्योंकि हमारा 44,950। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं हमेशा नॉर्मली वैसे बोलता हूँ कि 44,950 के ऊपर बाय नहीं करना, लेकिन कई लेवल्स ऐसे होते हैं, कई बार अगर कोई पैटर्न का कोई लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे टारगेट की दिक्कत होगी। टारगेट आपका फर्स्ट 100 पॉइंट का ही रहेगा मैक्सिमम, 45,055, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और एक्सपायरी के आसपास है। तो ये देखो, ये एक बहुत रेसिस्टेंस जोन है।
तो 100 पॉइंट के लिए ही टारगेट मिलेगा बाइंग का, तो क्वांटिटी आप यहाँ छोटी रख सकते हो। इसके भी ऊपर निकल गया मार्केट तो यहाँ पे एक रैली कर सकता है, रैली मार्केट में यहाँ तक जा सकती है तो 45,224 तक। तो ये दो टारगेट रहेंगे। अगर 45,055 के ऊपर, या तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ अपनी आधी क्वांटिटी डाल सकते हो और आधी क्वांटिटी आप 45,055 के ऊपर ऐड कर सकते हो, या फिर आप फुल क्वांटिटी अगर डालोगे तो 45,055 में आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कुछ भी तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक की। अगर मान लो मार्केट, ये तब है मार्केट जब इसके बीच में ओपन हो, मार्केट नीचे भी ओपन हो सकता है, ऊपर भी ओपन सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, देखो 44,500 के आसपास ओपन होता है, बट ऑब्वियस यहाँ पे 44,500 के जो पुट राइटर है छुप नहीं बैठेंगे, थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, थोड़ा रेंज बनाएंगे या कोई हैमर टाइप के अंदर बने, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो बाय कर सकते हो, नीचे जाए तो फिर थोड़ा सा संभल के आधी क्वांटिटी कर सकते हो। गैप अप ओपन होता है, देखो गैप अप के केस में एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 45,200 के आसपास का। तो ये टारगेट कल मिल सकता है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि ये जो थ्री लाइक तीन सपोर्ट की एनालिसिस होती है ना मेजर, ये सबसे मेजर होता है थर्ड पॉइंट। यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो अच्छा ट्रेंड आता है, यहाँ से अगर रिजेक्शन आ गया तो अच्छा आता है। तो मान लो कल ये भी हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर निकला, यहाँ के आसपास आप इस लेवल के आसपास टारगेट ज्यादा शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिले, कोई शूटिंग स्टार मिले रेड कलर की, तो उसके लो के नीचे आप ट्रेड बना सकते हो सकता है आपको यहाँ लंबा ट्रेंड मिल जाए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है ट्रेड करने का। तो ट्रेड करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट पैटर्न्स। अब बात करते हैं निफ्टी की अपनी। निफ्टी के डेली चार्ट पे सबसे पहले देखते हैं। निफ्टी में लेवल तो हमारे कल वाले ही काम आ जाएंगे, तो पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब डेली चार्ट पे इसके आप देखोगे तो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखोगे, मार्केट एक कांस्टेंट लो फॉर्म कर रहा है जो कि है इस जोन के आसपास का। 19,320 से 19,300 का जोन कहीं ना कहीं कांस्टेंट सपोर्ट है। कल गलती से 19,300 ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ तक भी जा सकता है 19,250 तक का। और नीचे एक गैप पड़ा हुआ है, इस गैप रिंग तक भी जा सकता है 19,215 मैक्सिमम। ठीक है, और बाइंग के लिए जोन अभी जो डेली चार्ट में दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये वाली रेंज 19,420। तो ये वाले लेवल्स हो गए हमारे। लेकिन अगर हम इसको पुराने वाले लेवल्स रखें अपने कल वाले, तो अगर कल वाले लेवल भी देख लेते हैं हम अपने कि कल वाले लेवल क्या थे। कल वाले लेवल भी काम में आ सकते हैं क्योंकि हमारे, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाऊँ, देखो कल हमने ये लेवल करे थे तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे बाइंग के लिए तो देखो हमारा कल वाला लेवल ही है 437, टारगेट 503, और मैक्सिमम 550 तक का टारगेट दिया था, 550 या 530 के जोन के आसपास का यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। सेलिंग के लिए भी हमारा बिल्कुल लेवल आई थिंक परफेक्ट है, 19,302, 19,250 और 198, वही कल वाले लेवल जो मैंने मार्क करे थे आपके लिए, वही लेवल निफ्टी में आज भी वैलिड है। बट मार्केट को उसके बीच में ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होता है 530 550 के आसपास, तो अगेन मार्केट में यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो कोई रेंज बने या 5 मिनट को आपका पैटर्न मिले कोई शूटिंग स्टार वाला, तो आप उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो। गैप डाउन अगर ओपन होता है, अगर 250 के ऊपर होता है तो थोड़ा 50-60 पर नीचे जा सकता है। लेकिन कहीं नहीं गैप डाउन ओपन हो नीचे जाए तो 119 200 के आसपास रेंज बने कोई और ऊपर निकले तो बाय कर सकते हो। नीचे का साइड थोड़ा मैं कम देख रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से। ठीक है, ये बात हो गई निफ्टी की। अब बात करते हैं अपनी मेन एक्सपायरी एनालिसिस की, फिर निफ्टी की। देखो, अब फिर निफ्टी में सबसे पहले रिमूव कर देते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। फिर निफ्टी में कहीं ना कहीं अगेन, फिर निफ्टी में कुछ भी नहीं है, बैंक निफ्टी की तरह परफॉर्म करता है। तो सेम हम इसका आज का लो मार्क कर लो। नॉर्मली मैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी को इसी तरह ट्रेड करता हूँ कि आप उसका प्रीवियस डे का लो हाई मार्क कर लोगे, जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड आप ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पल के दोबारा देख लेते हैं कि लेवल्स हमारे क्या रह सकते हैं। देखो, सेलिंग के लिए बिल्कुल सही बन गया लेवल, 2 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका मतलब ये नहीं, अब इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए 15 मिनट की 20,16 के नीचे। और ये भी याद रखना 20,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी रहेगा, साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट में 20,16 के नीचे 5 मिनट क्लोजिंग आती है, रीटेस्ट करता है, फिर नीचे जाता है, उसका लो तोड़ता है, तो हमें टारगेट यहाँ तक के मिल सकते हैं 19,922 तक के। बट पहला टारगेट आपका रखा जाएगा 19,970 का, और दूसरा टारगेट आपका रखा जाएगा ये गैप रिंग तक का 19,930 तक का। तो ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। बाइंग के लिए अगर देखो इसमें भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा लेवल है, 20 101 के ऊपर बाय होगा आपका, और 170 तक के टारगेट के लिए आप आराम से जा सकते हो। ये तब होगा जब मार्केट यहीं बीच में ओपन होता है। और अगर मार्केट मान लो 170 के आसपास ओपन होता है और थोड़ा ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस ही बने हुए हैं 20 190 100 तो अगर ऊपर निकलता है और तो 20 200 तक मैक्सिमम जाएगा, 20 210 तक का टारगेट रख सकते हो। इसके ऊपर भी निकल जाता है तो मार्केट शायद कहीं ना कहीं अपनी ये जो अपर रेंज है 19 3 20 313 यहाँ तक भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बायर्स एंड में आए तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सेलिंग की तरफ दिख रहा है थोड़ा मार्केट। 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके आसपास बंद होना ये थोड़ा साइडवेज की तरफ भी इशारा देता है। लेकिन अगर कल मार्केट में 20,000 टूट जाता है 2 बजे के बाद, तब मार्केट में शायद आपको 100 150 पॉइंट का एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वहां पे एक 0 2 मिल सकता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, बहुत ही ईजी एनालिसिस रखी है मैंने, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।